भाई पता है मार्केट में इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज चल रही है, पैनिक। एप्पल ने अपने आईपैड्स और मैकबुक पे इतनी ज्यादा प्राइस हाइक कर दी है ना कि कुछ अब कहने को रह ही नहीं गया है। लोग पैनिक में जाकर के शॉप्स पे बाय कर रहे हैं कि अभी दे दो, पता नहीं बाद में क्या होगा। कोई बोल रहा है कि बीबीडी का वेट कर लो, तब अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। बट तो अब मेन क्वेश्चन क्या है कि अभी खरीद लेना चाहिए या बीबीडी सेल का वेट करना चाहिए। तो आज इसी कंफ्यूजन को ना पूरा का पूरा क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो एप्पल ने प्राइस हाइक करी कितनी है। एप्पल ने थोड़ा बहुत प्राइस नहीं इंक्रीज किया, इसने प्रोडक्ट्स के प्राइस पे 30 से 40 हजार नॉर्मली ही बढ़ा दिया। और जो फ्लैगशिप लेवल की मैकबुक थी उन पे तो 2-3 लाख की प्राइस हाइक हुई है। अगर तुम मैक मिनी M4 को देखो तो वो 55,000 के अराउंड मिल जाती थी, डिस्काउंट में 50,000, पर अभी वो 95,000 की तुम्हें देखने को मिलेगी। अगर तुम मैकबुक की बात करो तो वो 1 लाख की मिल रही थी, अब वो 1.5 लाख की मिल रही है। जो आईपैड 60,000 में मिल रहे थे वो तो तुमने देखे ही होंगे भाई, क्या महंगे हो गए हैं वो। और प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या है कि एप्पल ने बताया भी नहीं कि हम इतनी प्राइस हाइक करने वाले हैं। रातों रात इन्होंने प्राइस हाइक कर दी और इतनी करी कि जिन्होंने उस दिन खरीद लिया उनके तो बल्ले बल्ले, पर उसके बाद जो सोच रहे थे कि बीबीडी का वेट करके खरीद लेंगे थोड़ी डिस्काउंट पर, उनके साथ हो गया स्कैम और वो हो चुके हैं पैनिक में कि अब करना क्या चाहिए। देखो अभी तो बैक टू स्कूल डेज की सेल आई थी और सही बताऊं तो मैंने वीडियो बनाई थी और कोई ज्यादा बेनिफिट दिखा नहीं उसके ऊपर कि 1.5 लाख का मैकबुक है 1.4 लाख में मिल रहा है और तुम्हें एयरपोर्ट्स मिल रहे हैं, वो भी बेस्ट वाले नहीं, मतलब 12,000 के अराउंड का तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है तुम्हें एयरपोर्ट्स या एप्पल पेंसिल पर। तो सही बताऊं तो जिसको नीड है ना, मतलब अर्जेंटली तुम्हें चाहिए, चाहे वो तुम कॉलेज में हो, ऑफिस में हो या एडिटिंग का कोई काम करते हो, कोडिंग का जो भी तुम्हारा काम है ना, तुम्हें नीड है तो तुम्हें ले लेना चाहिए। मतलब तुम्हें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए वेट करोगे तो बेनिफिट नहीं है भाई, काम को नहीं रोकना चाहिए। सही बताऊं तो तुम्हारे बजट में जो भी बेस्ट चीज तुम्हें मिल रही है ना एप्पल की, वो ले लो। और एक और सवाल है कि अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे कुछ सजेशन है, देख लो। पहला तो ये है कि अगर तुम्हें जेन्युइनली नीड है ना, मतलब चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चल रहा है, तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया है, मतलब कुछ ऐसी चीज हो गई है कि तुम्हें खरीदना ही है, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो विंडोज हो या आईपैड हो, कुछ भी हो, तुम्हें लेना ही है, तुम्हारा काम नहीं चल रहा है तो ले लो। मतलब सोचो मत ज्यादा कि 2 महीने वेट करता हूँ, ले लो भाई, काम नहीं रुकना चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर तुम ये सोच के खरीद रहे हो ना कि इस पे और ज्यादा प्राइस हाइक हो जाएगी, मुझे ये वाला लैपटॉप ले लेना चाहिए, मान लो तुम्हें मैकबुक M5 लेने का मन है, तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है वो, पर लोगों के बहकावे में आ गए हो, नहीं तो तुम उस फोमो में पड़ चुके हो कि भाई यार लेना तो बनता है यार, इतनी पावरफुल चीज है, तो भाई इस फोमो में मत आना। तुम्हारे वर्क के अकॉर्डिंग जितनी पावर तुम्हें नीड है ना, वही वाला लैपटॉप ले लो, पैसे भी बच जाएंगे और फायदा का फायदा हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल है, तुम्हारा मैकबुक M2 या M3 में काम आराम से चल जाएगा, तुम्हें एडिटिंग करनी है आराम से हो जाएगी, तो तुम उसके साथ जाओ। बेफालतू में ज्यादा पैसा खर्च करके M5 लेने की कोई नीड नहीं है। इसे एग्जांपल में लेना, मतलब डायरेक्ट M5 नहीं कह रहा हूँ, काफी लोगों का हो सकता है कि हाँ M5 की नीड हो उन्हें, तो उस केस में कह रहा हूँ तुम्हारे वर्क के अकॉर्डिंग तुम चेक करो कि तुम्हें क्या लैपटॉप या आईपैड की नीड है और कौन से आईपैड या लैपटॉप की नीड है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस वेरी करता है। तो बस पैनिक में बाय मत करना, यही कहूंगा। और अगर तुम्हारा लैपटॉप या जो भी तुम्हारे पास है ना वो अभी चल रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है, ज्यादा तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है और तुम्हें लग रहा है कि आराम से चल जाएगा 2-3 महीने, 1 साल भी चल जाएगा, तो भाई मैं कहूंगा कि तुम 2 महीने वेट कर लो, बीबीडी सेल को आने दो, देखो कितना डिस्काउंट मिलता है। मैं भी हूँ, मैं भी बताते रहूंगा कि भाई क्या बेस्ट डिस्काउंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे भी लेना ही है, तो मैं भी चेक कर रहा हूँ कि कब किस चीज पे डिस्काउंट हमें देखने को मिलेगा और मैं तुम्हें बताते रहूंगा, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूंगा, तो तब हम ले सकते हैं भाई। बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी पैनिक में बाय करना ना सबसे बड़ी गलती होती है। तुम पैनिक में महंगी चीज बाय कर लोगे और हमेशा ऐसी किस्मत धोखा दे देती है कि भाई बाद में सस्ता हो जाता है, नहीं तो बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि सस्ती मिल जाती है चीज, और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। बट पैनिक में बाय नहीं करना है, दिमाग को शांत करके बाय करना है। पर इससे ये मत सोच लेना कि प्राइसेस वापस पहले जैसे हो जाएंगे, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इन्होंने प्राइस बढ़ा दी और बढ़ा दी है, इनकी मौज आ चुकी है, इनको मिल रहा है प्रॉफिट। कंपनी ऐसे ही काम करती है, उनको चाहिए प्रॉफिट, उनको चाहिए अंधा पैसा। पर यार देखो तुम्हें बीबीडी में क्या मिल सकता है। सबसे पहला तो जो ऑफर आएगा, मतलब जो डिस्काउंट होके आएगा ना लैपटॉप पे, वो एक चीज होगी। उसके बाद बैंक ऑफर्स मिल जाएंगे, कैशबैक मिल जाएगा, एक्सचेंज बोनस मिल जाएगा, और कई केसेस में तो इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलता है, तो वो भी हो जाता है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इफेक्टिव प्राइस होगा ना वो आज से तो बेटर हमें देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें नीड नहीं है तो कह रहा हूँ आराम से वेट कर सकते हो ना, तभी लेना, नहीं तो भाई नीड है तो जाके ले लो, ज्यादा टेंशन मत लो। और देखो ये जो चीज मैंने बताई ना, ये सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करती, ये हर एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो एंड्रॉइड फोन हो, चाहे वो विंडोज लैपटॉप हो, कुछ भी हो भाई, सभी के ऊपर यही हाल है। क्योंकि अभी रैम और मेमोरी चिप्स के ऊपर प्राइसेस बढ़े हैं, समझे। अभी तुमने प्राइस हाइक शायद प्रोसेसर के ऊपर ना सुनी हो, बट अभी ये भी होने वाला है, चिप्स भी महंगे होने वाले हैं, धीरे धीरे पूरी सप्लाई चेन महंगी हो जाएगी, हर एक पार्ट पे प्राइस बढ़ जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। आगे जाके प्राइस बढ़ने ही है, ये मतलब बस तुम समझ लो कि नहीं होने वाला कि प्राइस गिरने वाले हैं। ऐसा ही पहले भी हुआ था, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हमेशा ऐसा ही होता है जब कंपनीज को प्राइस हाइक करनी होती है तो। और जो ये चीज हुई है इसका हम डायरेक्ट इंपैक्ट तो जानते हैं कि बजट के फोन, बजट के लैपटॉप, टैबलेट, इन सब पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। और रही बात आईफोन की, तो भाई काफी लोगों को आईफोन खरीदना है, तो देखो यार आईफोन पे अभी प्राइस हाइक नहीं हुई है, बट प्राइस हाइक होके रहेगी। और मैंने स्पेशली वीडियो बना दी थी कि भाई तुम्हें कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, बट आईफोन 17 लेना है तो भाई ले लो, अभी सही प्राइस में मिल रहा है, लिख के ले लो कि भाई इस पे जो प्राइस बढ़ेगा ना फिर तुम तरसते रह जाओगे कि भाई क्या करें। अभी 70,000 के अराउंड तुम्हें मिल रहा है, ले लो। 92,000 जब इसका प्राइस जाएगा ना फिर तुम भी सोचोगे कि यार मिस तो कर दिया है। और मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि रूमर्स में फोन मत खरीदना, मतलब
मतलब कि तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि भाई ये बेस्ट फोन है, मतलब तुम्हारा बजट 40,000 है पर तुम्हारा दोस्त तुम्हें सजेस्ट कर रहा है कि 60,000 में ये सबसे बढ़िया फोन है भाई और काम आएगा। भाई कोई नीड नहीं है, उस फोन में पढ़ो ही मत, एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने हैं? 40,000 वाले फोन में जब आराम से काम चल रहा है तो क्यों लेना है तुम्हें 60,000 का फोन? समझ रहे हो? तुम क्या करते हो दिन में खुद अपना वो चेकआउट करना, एडिटिंग करते हो, 40,000 का फोन बड़े प्यार से कर देगा। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना? पहले सही था बट अभी बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हुई पड़ी है और पैसा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधा पैसा है तो कोई बात नहीं भाई, तुम सीधा 1.5 लाख का फोन खरीदो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जिनका बजट है ना, जो बजट वाले ले रहे हैं फोन, उनके लिए कह रहा हूँ थोड़ा स्मार्टली डिसीजन लेना। और देखो तुम्हारी जगह मैं तो हूँ ही, मतलब जिसको नया लैपटॉप लेना ही है, तो मैं तो सिंपल रूल फॉलो कर रहा हूँ। अभी मेरा लैपटॉप चल रहा है, मैं बढ़िया चला रहा हूँ, जब मुझे मैकबुक पे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा तब ले लूंगा, है ना? या मुझे विंडोज के किसी अच्छे लैपटॉप पे डिस्काउंट अच्छा देखने को मिलेगा, RTX 5060 हो गया, अगर मिल रहा होगा तो भाई मैं वो ले लूंगा, है कि नहीं? स्मार्टली सोचूंगा ना। वैसे तुम भी सोचो, तुम्हें नीड है तो लो, पर अगर अभी नीड नहीं है, तुम वेट कर सकते हो तो मत लो, आराम से ले लेना भाई, थोड़ा सोच समझ के। तो भाई मेरी फाइनल एडवाइस तो तुम समझ चुके होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और समझ गए तो कमेंट करके जरूर बता देना भाई कि मैं समझ चुका हूँ अच्छे से। ऐसा ना हो कि बस तुम देख के जा रहे हो, पता चले तुम पूरी भी नहीं देख रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, लोग आधी इन्फॉर्मेशन सुन के चले जाते हैं। मैं एनालिटिक्स देख सकता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मैं ये बात। और जो पूरी वीडियो देखते हैं उनके तो कमेंट आ ही जाते हैं, तो भाई और कमेंट करके तुम जरूर बताना कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहिए, ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्या सोच रहे हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो भाई। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।